नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है समधी जी। राजकिशोर जी का पूरा परिवार आजकल बहुत खुश नजर आता है और खुश हो भी क्यों न। राजकिशोर जी को अपनी इकलौती बेटी के लिए एक ऑफिसर दामाद जो बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा था। शादी भी बहुत सादगी से होने वाली थी। न लेन देन को लेकर चिंता थी और न शादी में होने वाले अन्य खर्चों की। अतः राजकिशोरी जी के पैर मारे खुशी के जमीन पर कभी पड़ते ही न थे। शादी के दिन जब नजदीक आए तो दोनों परिवारों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना भी शुरू हो गया। शादी के लिए मुश्किल से अब 1 महीना भी नहीं बचा था। एक दिन ऑफिस से आकर राजकिशोर जी चाय पीने बैठे ही थे कि उधर से उनके होने वाले समधी राम श्रेष्ठ जी का फोन आया। औपचारिक अभिवादन के बाद राम श्रेष्ठ जी ने राजकिशोर जी को जो कुछ भी कहा उसे सुनकर तो राजकिशोर जी को तो मानो काटो तो खून नहीं। उनका पूरा चेहरा पीला पड़ गया। माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। दरअसल लड़के वालों ने यह रिश्ता करने से साफ इनकार कर दिया था। इनकार की वजह बताते हुए लड़के के पिताजी ने जो कुछ कहा वह इस प्रकार है। समधी जी, आपने हमारे होने वाले बहू की शैक्षणिक योग्यताओं के तो प्रमाण पत्र दिखा दिए थे, पर हमें यह भी देखना था कि आपने इन्हें संस्कार कैसे दिए हैं, आपने इन्हें कैसी परवरिश दी है। क्या आपकी बेटी हमारी परवरिश और परिवेश को स्वीकार कर पाएगी या नहीं। इन्हीं बातों को जानने के लिए पिछले 2 महीनों में मैं 3 से 4 बार आपके यहाँ आया। मैं जानबूझकर अलग अलग बार अलग अलग समय पर आपके यहाँ गया। मैं जब भी आपके यहाँ गया समधन जी को मैंने हमेशा कुछ न कुछ करते हुए पाया। कभी खाना बनाते, कभी कपड़ा धोते, तो कभी झाड़ू पोछा करते हुए। कभी कभी मुझे वह काम करते वक्त थोड़ा परेशान भी दिखी, पर मैंने कभी अपनी होने वाली बहू को घर के किसी भी काम में अपनी माँ का हाथ बटाते नहीं देखा। माफ़ कीजिएगा समधी जी, मुझे अपने घर के लिए एक बहू चाहिए। कोई सजावटी गुड़िया नहीं जो सज धज कर घर में कहीं किसी कोने में बैठी रहे। हमें तो ऐसी लड़की बहू के रूप में चाहिए जो सास को अपनी माँ समझे। पर मुझे यह कहते बहुत दुख हो रहा है कि जो लड़की अपनी माँ का दुख नहीं समझ सकती वह किसी और औरत का दुख कैसे समझ पाएगी। आपकी बेटी हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं इस रिश्ते से इनकार करता हूँ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की कहानी जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।